हेलो 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 क्लियर है। बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है, बीपीएससी चोर है। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बीपीएससी परीक्षा को लेकर के लगातार आंदोलन जारी रहा और इस आंदोलन को लेकर के बिहार में एक अलग माहौल बन रहा है। जी हम बता दें कि पहले बीपीएससी एग्जाम को नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हवा फैलाई गई और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के तमाम जो छात्र हैं या छात्र संगठन है वो तमाम सड़कों पर आ गए और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आनन फानन में सरकार ने नॉर्मलाइजेशन वाली बात को खारिज किया और परीक्षा कराई, लेकिन उस परीक्षा में गांधी मैदान के बापू सभागार में जो परीक्षा का सेंटर दिया गया था वहां पर भगदड़ हुआ और वहां पेपर लीक की भी मामला सामने आई थी। उसको लेकर के जो कही जा रही है कि पटना में तमाम छात्र संगठन वाले हैं, छात्र हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो हंगामा पर उतर आए और लोगों का मांग था उन छात्रों का कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराई जाए, लेकिन सरकार बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं दिख रही है। आज पटना की सड़कों पर उसी को लेकर के खान सर और गुरु रहमान काफी तेजी से अपने बात को पुरजोर रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। भीड़ काफी है, छात्रों को संबोधित कर रहे हैं और उनका सीधा कहना है ये कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द करना जरूरी है और उन्होंने दूसरे अंदाज में सरकार को भी धमकी दे डाली है कि अगर परीक्षा रद्द नहीं की जाती है तो इसका प्रभाव आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि क्या जो बीपीएससी परीक्षा हुई वो सही था, जैसे सरकार कह रही है कि बीपीएससी परीक्षा बिल्कुल सही कराई गई, तो सवाल ये भी उठता है कि अगर समता की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, तो उस समानता में ये कहाँ आता है कि जहां एक सेंटर को बाद में परीक्षा ली जाती है और तमाम सेंटर की परीक्षा पहले की जाती है। अगर किसी सेंटर की परीक्षा कैंसिल होती है तो उसके लिए प्रश्न पत्र अलग से दिए जाते हैं और जब प्रश्न पत्र ही अलग है तो फिर दक्षता की समरूपता कैसे होगी। इसी सवाल को लेकर के खान सर सड़कों पर हैं और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीपीएससी के छात्र हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ समानता की जो बात कही जाती है कि जो समान रूप से सारे परीक्षार्थी बराबर होंगे भी तो कैसे, क्योंकि एक तरफ पूरे बिहार की परीक्षा अलग डेट को कराई जाती है और जो बाद में एक सेंटर की परीक्षा कैंसिल करके दोबारा ले जाती है, तो जब प्रश्न पत्र ही समान नहीं है तो फिर उनके रिजल्ट की समरूपता और समानता पर कैसे भरोसा किया जाए। तो ये पूरा मामला है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं खान सर और गुरु रहमान, किस तरह की मांग है और क्या उनका कहना है। नहीं, बीपीएससी से क्या मतलब, उसका तो कहना था वो नॉर्मलाइजेशन भी लेगा, री एग्जाम लेके रहा जाएगा और सरकार री एग्जाम कराएगी। आपने चुनावी वर्ष का जिक्र किया, कुछ चुनावी महत्वाकांक्षा है खान सर? नहीं, ये सब चीज हमारी महत्वाकांक्षा केवल री एग्जाम है। चुनावी महत्वाकांक्षा से क्या मतलब है? हम लोग सरकार से विनती करते हैं, विपक्ष हम लोग का पूरा सहयोग नहीं दे रहा है, सांसद विधायक घरे छोड़ के यहाँ आ रहा है, हम लोग जो यहाँ पे है सरकार से मांग कर रहे हैं। और री एग्जाम सरकार के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि री एग्जाम करा लेगी तो सरकार को ही फायदा है, नहीं तो इसका चुनावी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खान सर को चुनावी वर्ष की इतनी चिंता क्यों है? ये सरकार की चिंता कर रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, आप बात सुन लीजिए कि आप बच्चों के लिए री एग्जाम दिला दें। और दीपक सर से, सरकार से, सारे लोगों से विनती है कि री एग्जाम कराएं। धांधली हुई है, गया नवादा की ट्रेजरी की रिपोर्ट जारी किया जाए और आखिर क्या कारण था कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 6% रिजल्ट होता है और जो 4 जनवरी को होता है उसमें 20% रिजल्ट हो जाता है। धांधली एकदम। 22 सेंटरों में नॉर्मलाइजेशन किया गया। सुनी जाएगी, बिल्कुल गया नवादा में ट्रेजरी है, बिल्कुल सुनी जाएगी। हम लोग राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल ही हम लोग का मांग जायज है। हम लोग का एक ही मांग है कि री एग्जाम दिया जाए। सरकार थोड़ा सा ईगो पे ले जा रही है कि उनको लग
रहा है कि राजनीति कोई लाभ उठाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चुनाव लड़ेंगे इस बार। अरे भैया, ये सब आराम से सबूत भी पेश किए, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट कोई बात नहीं सुन रही। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं सुनी है तो नहीं सुनेगी, निश्चित कहते हैं यहाँ पर री एग्जाम होगा। हाईकोर्ट में जो हम लोगों ने सबूत रखा है वो इतना मजबूत सबूत है कि हाईकोर्ट ही री एग्जाम देगी। ये स्टूडेंट को बस इसलिए लाए हैं कि सरकार के ऊपर ये दबाव रहे कि आप जो बच्चों के पक्ष में सबूत है आप वो सबूत प्रस्तुत करें। सरकारी वकील बच्चों की बात उठाएं, बीपीएससी जैसे भ्रष्ट हो चुके संस्था को ना बचाएं। ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी नाम वो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब 10 साल से वहाँ पढ़े हुए हैं। ऐसे लोगों से भी हम कहते हैं कि आपका भी ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ पर, और री एग्जाम जो है वो धांधली के बाद हाईकोर्ट आदेश देगा हम लोग का। पुलिस प्रशासन हम लोग के लिए है, और पुलिस प्रशासन से भी कहते हैं बच्चों पे अंधाधुंध लाठी नहीं चलाएंगे। आज यहाँ बैठ के अहिंसात्मक रूप से हम लोग मांग रखेंगे कि हम लोग का री एग्जाम दे दिया जाए। हमारी बच्चे जो क्लास से आए हैं वो गांधी मैदान में, उसको पता नहीं प्रशासन ने क्या बोल दिया है क्या नहीं बोल दिया है, पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कोई बस वाला ऑटो वाला उनको बैठाने के लिए रेडी नहीं है, तो पैदल आ रहे हैं अभी वो। आज शाम तक यहाँ पे पूरा गर्दनी बाग भर जाएगा और वो री एग्जाम लेके जाएंगे। री एग्जाम होगा। हेलो 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 हेलो, क्लियर है? डिस्टर्बेंस